गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप देख रहे हैं मुझे छत पर, तो मैं छत पर आई हूँ। आज मुझे ये सूखने के लिए डालना था, तो मैंने सोचा कि चलिए 2-3 दिन से मेरे यहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा आंधी और मौसम ख़राब हो रहा है, पानी वानी भी बरसा है थोड़ा बहुत, तो नहीं सुखा पा रही थी मैं। तो आपने आगे वीडियो में आप लोगों ने देखा था, पिछली वीडियो में, कि आप लोग गए थे रात, वहाँ से कुछ लाए थे और भाभी अपने मायके गई थी, तो उनकी अम्मा ने काफ़ी कुछ सामान दिया था। तो वो हर माँ अपनी बेटी को देती है जो कुछ जिसके यहाँ होता है। तो वही भाभी ने कुछ मुझे मतलब रमा ने दे दिया था, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब जैसे उनके गांव से जो भी आता है तो मुझे ज़रूर देती है। तो उसने धनिया, खड़ा धनिया जो होता है ना, तो वो दिया है। अब मैं इसको पीस लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा मार्केट का नहीं मंगाती हूँ, हमेशा घर पे ही पीसती हूँ। तो हमेशा धनिया ही मंगाती हूँ, फिर इसके बाद सुखा के पीसती हूँ। तो वो धनिया उसने दिया था, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो कुछ उसने अपने लिए रख लिया होगा, कुछ मुझे दे दिया था। तो और वहाँ से मतलब जितना भी सामान लेके आई थी उसमें से सब कुछ उसने मुझे दिया था। जैसे कि मटर दिया था, मटर जैसे हम लोग चाट वगैरह बनानी होती है, हमारे यहाँ मटर की ही चाट बनती है, सफ़ेद मटर की। तो वो मटर दिया था उसने, और ये धनिया है। और इसको मैं अभी सुखाऊंगी और इसके बाद साफ़ करके और पीस लूँगी। तो ये बरसात के लिए जैसे इकट्ठा हम लोग करके रख लेते हैं इस सीज़न में, ताकि बरसात में, क्योंकि सभी जानते हैं कि बरसात के सीज़न में धनिया वगैरह पिसाना या सुखाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो बस ये बरसात के महीनों के लिए हम लोग पहले से व्यवस्था करके रख लेते हैं, फिर तो बाद में फिर से वही अपना शुरू कर देते हैं। तो गेहूँ भी मुझे अभी साल भर के लिए मंगवाना है, तो अभी आया नहीं है। गेहूँ भी सर्विस के यहाँ से ही आएगा, क्योंकि उसके यहाँ ही हुआ है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, जिसके यहाँ जो भी होता है तो वो सब मतलब जैसे गेहूँ हुआ या सरसों हुई, ये जो भी है सब आ जाता है। तो उसी अभी सर्विस की आया नहीं है गेहूँ गांव से। तो और अभी मेरा रखा भी था, तो मैंने मना कर दिया था कि अभी इतनी जल्दी मतलब मत भेजना, क्योंकि अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी मैं लूँगी। तो इसीलिए अभी मेरे ड्रम जो है खाली नहीं थे। तो आज मैं सोच भी रही थी, वॉइस ओवर कर रही हूँ कि गेहूँ धुल दूँ, लेकिन मौसम ठीक नहीं है इसलिए नहीं धुले हैं। तो बस अभी मैं ये सूखने को डाल दूँगी। और दाल जो हम लेके आए थे अरहर की, तो उसकी अरहर लेके आए थे मंडी से, तो अब दाल बन गई है। अम्मा ने दाल बना दी थी, तो अम्मा ने कहा था कि थोड़ी उसको भी सूखने को डाल देना। और पूरी नहीं बनाई है, थोड़ी थोड़ी करके ही बनाएंगी। वो ऐसा ही करती हैं कि एक साथ नहीं बनाती हैं। तो अभी जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी बना लेंगी, इसके बाद वो फिर उसको बना देंगी जब ज़रूरत होगी। तो ऐसे कर देती हैं। तो भाभी, वो रमा और अम्मा मिलके कर लेती हैं दोनों लोग, तो उन्होंने कर दिया था। तो ये अरहर की दाल है जो उन्होंने भेजी थी, कि मतलब उन्होंने बना दी थी कि अब इन कुछ दिनों के लिए हो जाएगी, फिर इसके बाद फिर से कर देंगी। तो बस वही मैंने इसको सूखने को डाल दिया था, क्योंकि अम्मा ने कहा था एक दिन का धूप लगा देना। तो ये देखिए, ये है दाल। तो ये बहुत छोटी छोटी होती है, जो मार्केट में आती है ना वो बड़ी होती है। और इसमें देखिए आप छिलके भी देख सकते हैं, छिलके भी होते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी होती है, देसी वाली जो होती है अरहर। तो उसकी दाल ये मैंने अम्मा ने बना दी थी। और इसके बाद जो धनिया भी उनने रमा अपने मायके से लाई थी ना, तो वो भी बहुत छोटी छोटी सी थी। तो ये भी देसी धनिया है, तो इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और जो मार्केट में आती है ना, ये भी आती है, वो भी आती है। तो जो वो बड़े बड़े धनिया होती है, तो उनमें जो है खुशबू उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी इनमें होती है। तो ये सब मैंने सुखा लिया है, अब मैं इसको पीस लूँगी। और इसके बाद मटर भी कुछ दी थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि वो नीचे रखी थी और मैं वीडियो बना रही थी छत पर। और उसके बाद ये देखिए दोपहर का वीडियो है। अब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है हम लोगों को, क्योंकि बड़े दिन होते हैं, गर्मियों का टाइम है, दिन में सोना मेरी आदत नहीं है, तो मैं अपना कुछ ना कुछ लेके बैठ जाती हूँ। तो मैं बना रही थी सलवार और संयोग बना रहे थे वीडियो। तो ये होता है दोपहर में। और इस तरीके से
मैंने कट करके रख लिया था पहले से, बस मैं लगा के दिखा रही थी कि ये ऐसे बनेगी, वीडियो दिखा रही थी। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको कि इसका जो है कुर्ता, जो उसकी लंबाई है वो मुझे कम आ रही थी, और मतलब शॉर्ट्स कुर्ता बन रहा था तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और देखिए 2 मीटर कपड़ा लेके आई थी मैं, पता नहीं क्यों उसकी जो लेंथ थी वो कम थी और विड्थ अच्छी खासी थी, लेकिन वो उसमें प्रिंट जो है वो उसमें आ नहीं रहा था। विड्थ में अगर मैं रखती उसको लंबाई तो वो प्रिंट डिस्टर्ब हो रही थी, तो फिर मैंने उसको वैसे ही रखा जैसा रखना चाहिए। और मैं उसको आंखें दिखा रही हूँ संयोग को, क्योंकि वो पता नहीं क्या दिखाया करता है। और ये है वो कुर्ता। तो आप लोगों को अगर जिसको सिलाई में इंटरेस्ट हो, या कभी कभार ऐसी समस्या हो जाती है, नहीं है इंटरेस्ट, फिर भी आप लोग अगर ये वीडियो देख लेंगे या सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने इसको, ये छोटा हो रहा था लेंथ में, तो मैंने इसका क्या किया था कि इसको कैसे मतलब मैंने परफेक्ट बनाया, बढ़ाया, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में। और कभी कभार ऐसी समस्या आ जाती है, कभी मतलब ऐसा नहीं है हमेशा से कि हमेशा ही ऐसा हो, लेकिन कभी कभार कोई पीस ऐसा होता है जो छोटा हो जाता है। और अगर 4 इंच ही लंबाई कम हो गई ना, तो उतने में ही वो अच्छा नहीं लगता है। और मैं शुरू से ही मतलब ऐसे कम ही पहनती हूँ, मतलब ऐसे ही पहनती हूँ कि जैसे कि कुर्ता शॉर्ट्स मैंने कभी पहने नहीं हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिल रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको कुर्ता दिखाऊंगी। कुर्ता मैंने सिलने के बाद ही दिखाया है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बढ़ाया है। और बढ़ाने के बाद भी आप मतलब ऐसे देखेंगे तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा, क्योंकि उसकी जो डिज़ाइन है वो ही बढ़ाने में मैंने डिज़ाइन एक मतलब डिज़ाइन भी लगने लगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये सलवार की प्रिंट है जो नीचे साइड में जहाँ मैंने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इतना सलवार का कपड़ा लगा दिया था और ये गले में लगा दिया था। और ये प्रिंट जो है बस इतना ही है ये। तो इसकी लंबाई जो है वो कम आ रही थी, तो ये आप देख सकते हैं। आपको ऐसे मतलब मैं बता सकती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कम है तो इस तरीके से आइडिया। और चप्पल मत देखा करिए क्योंकि मेरी आदत बगैर चप्पल के 1 मिनट भी रहने की नहीं हो, और जहाँ मैं बैठती हूँ वहीं उतार देती हूँ, तो वो आ जाती है अक्सर वीडियो में। तो ये देखिए, ये कुर्ता बन के रेडी हो गया है, और अब मैं किसी वीडियो में आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये है, तो मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया था, तो ये अच्छा भी लगने लगा। मतलब उसकी डिज़ाइन मतलब ऐसे लग रहा है जैसे डिज़ाइन हो, लेकिन उसकी ये समस्या भी सॉल्व हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।